अभी तक तो जैसे हम लोग जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ते थे, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है अ लगा दो, और जहाँ वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के साथ, ये तो बचपन में पढ़ा होगा, वॉवल साउंड के साथ एन लगाओ और कॉन्सोनेंट के साथ अ लगाओ, ये सब आपने पढ़ा होगा। और द तो दोनों के साथ लग सकता है, द एप्पल भी हो सकता है, द एप्पल भी हो सकता है, द बॉय भी हो सकता है। बॉय कॉन्सोनेंट साउंड है और ये वॉवल साउंड है, ये तो दोनों, ये तो आपने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स होता है। लेकिन हमारे एग्जाम का फेवरेट रूल क्या है कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स हटता है, ये एग्जाम का फेवरेट है। हम लोग पढ़ते आते हैं ना कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज होता है। आज हम आर्टिकल का सबसे पहला रूल करने क्या वाले हैं कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटता है, ये एग्जाम का फेवरेट है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसको हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है या कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटाना होता है। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही रूल को मैंने रूल नंबर 9 में डाला है कि कब आर्टिकल नहीं लगता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग इन जनरल सेंस, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जनरल सेंस में बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक के बारे में हो रही है तो यूज होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैन पर्सन है, ऑनेस्टी एक चीज है, क्योंकि यहाँ मैन इज मॉर्टल का मतलब है मैन नश्वर है, हर मैन जिसने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है। तो ये किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैन इन जनरल, सबके लिए, सबको एक ना एक दिन मरना है। यहाँ पे किसी खास ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑनेस्टी एक जनरल पॉलिसी है, सबको लाइफ में ईमानदारी रखनी चाहिए, तो किसी खास ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही। जब किसी जनरल सेंस में बात हो रही है, जनरल मैन के लिए, जनरल सामान्य ऑनेस्टी के लिए है, तो आर्टिकल नहीं लगाओ। लेकिन यही अगर ऐसा रहता, द मैन वॉज लेजी, तो यहाँ पे हम मैन लगाते, मतलब द लगाते, यहाँ किसी खास मैन की बात हो रही जो लेजी था। फिर मैंने लिखा द ऑनेस्टी ऑफ राम, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑनेस्टी के पहले आपने द लगाया, यहाँ तो मैं किसी खास ऑनेस्टी की बात कर रही हूँ ना, किसी खास पर्सन की ईमानदारी की बात कर रही हूँ। किसकी? राम की। राम की ईमानदारी की बात कर रही हूँ तो द लगेगा। किसी खास मैन की बात कर रही हूँ जो लेजी था, यहाँ भी लगेगा। बट यहाँ किसी खास की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल सेंस में बात कर रही हूँ। तो चलो इतना दूर क्लियर है, इस पे क्वेश्चंस किया जाए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, किया जाए ना। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक, अगर हम किसी स्पेसिफिक, किसी खास, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। लेकिन जनरल सेंस में बात हो रही है द, इससे देखना कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपना वादा रखना चाहिए लाइफ में नाम कमाने के लिए। तो कहाँ पे एरर है? कहाँ पे एरर है? वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस, हमें अपने प्रोमिसेस के लिए, हाँ, तो एरर है यहाँ पे, इन द लाइफ नहीं होगा, किसी खास लाइफ की थोड़ी बोल रही है। जैसे द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी का लाइफ, किसी खास लाइफ की बात हो रही है ना, तब द लगाना। ये बोल रहे हैं कि लाइफ में नाम कमाने के लिए हमें अपने प्रोमिसेस रखनी चाहिए। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, और जनरल सेंस में बात हो रही है तो द मत लगाना। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। अगेन ये वाला क्वेश्चन आ गया, द मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर होता है, मैन अमर नहीं है, हर मैन जिसने जन्म लिया सबको एक न एक दिन मरना है, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजेशंस। तो यहाँ भी वही गड़बड़ी है, यहाँ मैन इन जनरल बात हो रही है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जनरल सेंस में बात हो रही है, तो द मत लगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, वो सिटी में पैदल नहीं गया बट वो ट्रेन से गया। किसी यहाँ ना नॉर्मल यातायात के साधन की बात हो रही है, वो ट्रेन से गया, और कोई खास ट्रेन की बात नहीं हो रही। ही वेंट देयर बाय द ट्रेन नहीं हुआ, सिंपली बाय ट्रेन, बस से गया, बाय बस, बाय ट्रेन,
तो द मत लगा, द हटा दो। नेक्स्ट, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, जेल से छूटने के बाद उसने सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़ दिया। और ये मैंने आपको एक रूल भी पढ़ाया था कि जब भी कोई संस्थान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी खास पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे मैंने लिखा ही गोज टू द स्कूल डेली, यहाँ पे द नहीं लगेगा, वो हर दिन स्कूल जाता है। स्कूल का काम क्या है, पढ़ाई के लिए जाता है, तो यहाँ स्कूल का प्राइमरी प्राथमिक पर्पस क्लियर हो रहा है, तो द मत लगा, ही गोज टू स्कूल। उसी तरह यहाँ भी जेल का पर्पस पता चल रहा है ना, जेल से छूटने के बाद उसने सारा गलत काम छोड़ दिया, जेल गया किस लिए था, सजा काटने, तो द मत लगाना। अगर किसी खास जेल का रेफरेंस होता, किसी खास जेल की बात होती है ना, तब हम द लगाते। आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, चूंकि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ तो मैं तो एरोप्लेन से ट्रेवल करता। तिहाड़ जेल रहता तब लगा देते थे। जैसे बाय बस, आपके यातायात का साधन बस है, तो बाय द बस नहीं बोलोगे, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। उसी तरह आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो तो बाय द एयर नहीं हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट इन जनरल सेंस, बाय एयर। मुझे मुझे एरोप्लेन से ट्रैवल करना अच्छा लगता है। गोल्ड ऑफ साउथ एशिया इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज, इसका आंसर बताना। गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, तो यहाँ पे मैं गोल्ड इन जनरल बात कर रही हूँ, जनरल सेंस में कि गोल्ड बहुत महंगा होता है, किसी खास गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ, तो द मत लगा। बट यहाँ तो किसी खास गोल्ड की बात हो रही है ना, कौन सा गोल्ड, साउथ अफ्रीका। आपको लगेगा कि गोल्ड के साथ तो यहाँ पे हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका का गोल्ड है, तब तो यहाँ द लगेगा, द गोल्ड। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, एक लड़ाई, युद्ध खत्म होने के बाद ना लोगों को रियलाइज होता है कि युद्ध कितना खराब चीज होता है। इट इज ओनली आफ्टर द, अभी हम लोग कौन सा रूल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक वॉर के खत्म होने के बाद, ओके, एक इट इज ओनली आफ्टर, यहाँ पे द वॉर की बात नहीं हो रही। हाँ, इट इज ओनली आफ्टर, यहाँ पे अ वॉर भी लगा सकते। एक युद्ध के खत्म होने के बाद ना हम लोगों को रियलाइज होता है कि युद्ध कितना खराब चीज है, अ लगा सकते। इट इज ओनली आफ्टर वॉर इज ओवर, या अ वॉर भी लगा दोगे, इसमें भी दिक्कत नहीं। द मैन इज द ओनली क्रीचर, मैन ही एक ऐसा प्राणी है ना जिसको भगवान ने पावर ऑफ स्पीच दिया है, बोलने की एबिलिटी दी है। तो यहाँ पे मैन कोई खास मैन के बारे में नहीं है, मैन इन जनरल सबको ये स्पीच मिली हुई है, और जनरल सेंस में नो आर्टिकल। ए मेयर। दूसरा, ही वॉज एन अथीस्ट, वो एक नास्तिक था, बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। जैसे मैं वो इन दिनों मंदिर जाता है, तो वहां पे ना द टेम्पल नहीं लगाऊंगी, ही गोज टू टेम्पल। इन दिनों वो स्कूल जाता है, तो वहां भी द मत लगाना। हाँ, वो यहाँ मंदिर का पर्पस चर्च का पर्पस पता चल रहा है ना, प्रेयर करना। जब चर्च का पर्पस क्लियर हो रहा है, प्रेयर करने जा रहे हैं, तो वहां पे द मत लगा। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइज इन द साइंस, जितने भी मॉडर्न चीजें हैं उनका बीज विज्ञान में है। यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं करिए, 3 दिन पहले बैच परचेज किया था, 4 दिन पहले किया था, कोई भी दिक्कत है, कैसे पढ़ना है, ये मेरी टीम आपको गाइड करी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेरीज नहीं कर रहे। 99583583 पर कॉल करिए। ये जो मॉडर्न चीजों का बीज है ना, वो यहाँ पे किसी खास साइंस की बात थोड़ी हो रही है, साइंस इन जनरल, और जनरल साइंस में द यूज नहीं करें। अगेन फिर से यही आ गया, द मैन इज अ सोशल एनिमल।
मैन एक सामाजिक प्राणी है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक मैन, मैं तो सब मैन के बारे में बात कर रही हूँ ना। द हटा दें, यहाँ द हटा देना जनरल। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आफ्टर द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, किसी खास ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही, नाश्ते के बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर किसी खास ब्रेकफास्ट की बात हो रही है ना, जो द ब्रेकफास्ट विच आई हैड yesterday was delicious, जो कल मैंने ब्रेकफास्ट किया ना वो डिलीशियस था, तो किसी खास के लिए हो रही है, द लगा। द प्लैटिनम इज अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पे प्लैटिनम किसी खास प्लैटिनम की बात नहीं हो रही है, प्लैटिनम इन जनरल, तो द हटा देना। आर्टिकल में गड़बड़ कर देते हो, सबसे इजी टॉपिक है गड़बड़ कर देते। अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, म्यूजिक एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का। जैसे म्यूजिक आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, म्यूजिक, कोई भी आर्ट, मतलब म्यूजिक, साइंस, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट वगैरह लाया तो उसके पहले अ नहीं लगेगा, अ म्यूजिक नहीं होगा, सिंपली म्यूजिक, म्यूजिक। ये भी आपका पिछले साल का ही क्वेश्चन है। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, रोनाल्डो फुटबॉल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। द नहीं लगाओगे, किसी खास फुटबॉल के खिलाड़ी थोड़ी है, फुटबॉल इन जनरल की बात हो रही, सारे PYQs है। ओके, ऐसा कोई एक भी सेंटेंस नहीं है ना जो मैंने अपने से बनाया, सब प्रीवियस पेपर। तो इतना दूर तो क्लियर हो गया, ठीक है, पहला रूल तो क्लियर हो गया। हमने पहला रूल से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस कर लिए कि जब भी जनरल सेंस में बात हो रही है ना, थोड़ा सेंटेंस देख के समझना होगा। सामान्य सेंस में किसी एक मैन वुमेन की बात नहीं हो रही, जनरल सेंस में बात हो रही है, आर्टिकल मत लगाना, आर्टिकल नहीं लगाना। ओके।